हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब कि वेंसडे के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्या ऐसा सिनेरियो कल मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। मतलब मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि कल का दिन थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, मार्केट गैप अप खुल सकता है और थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। और जब तक टेंशन वाली बात नहीं, जब तक 23,500 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। और आपको, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैंने इस वीक के बारे में अपसाइड क्लोजिंग बताई थी आपको। अपसाइड मतलब कि 23,500 के ऊपर। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आज ट्यूसडे है, 700 के आसपास क्लोजिंग आई है, मार्केट ने हाई मारा था 750 का, 720 के आसपास एवरेज क्लोजिंग आई है निफ्टी में। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम निफ्टी की ही बात करते हैं। अगर मैं बताऊं तो एवरेज क्लोजिंग लगभग लगभग 720 के आसपास आई है। और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कल के दिन भी ऐसा ही बुलिश जाए, नो डाउट जा सकता है, लेकिन हर पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। एक चीज़ आज जो होनी चाहिए थी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ना ही तो कल के दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक झटके से ही उठता चला गया और आखिरी में साइड वे हो गया, राइट। और आज शुरू शुरू में 12 बजे तक, फर्स्ट हाफ तक मार्केट साइडवे रहा, और फिर 12 बजे के बाद एक झटके में फटता चला गया। अभी तक कोई, देखा जाए तो एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग जो इंट्राडे में देखने को मिलती है वो अभी तक मिली नहीं है। तो मे बी वेंसडे को ऐसा हो सकता है, मतलब कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट में पुट राइटिंग बहुत होके रखी है। अगर मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊंगा तो आप देखते रह जाओगे। 600 पे 23,500 पे तो हालांकि बहुत कम हो गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 95,000 आज में टोटल 3,62,000 है। लेकिन आज में लगभग लगभग 2,06,000 पे बनी है, 1,20,700 पे बनी है। पुट राइटिंग एक वास्ट अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में है, ऑलराइट। और कॉल राइट की बात करें तो शॉर्ट्स कटते ही जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो शॉर्ट्स कट रहे हैं, कुछ ऐड ऑन हो ही नहीं रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट कभी भी एक तरफा मूव नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट कभी भी एक तरफा मूव नहीं करेगा। मे बी कल के दिन ऐसा हो सकता है कि जो आज लोगों ने पुट राइट करके गए हैं, आज लोग, मतलब उनका एसएल कहीं ना कहीं नीचे होगा। लगभग सबसे ज्यादा 700 और 600 पे पुट राइट हुआ है, 500 पे भी है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है ना। सबके मुकाबले की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब कि एवरेज अगर देखा जाए तो 600 और 700 पे सबसे ज्यादा हुआ है, 600 पे तो सबसे ज्यादा हुआ है। मे बी मार्केट कल क्या कर सकता है कि गैप डाउन खुल सकता है, मे बी, अगर ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा कोई न्यूज हुआ तो। गैप डाउन नहीं खुलेगा, गैप अप भी खुलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार डिप लेने की कोशिश करे। अगर मैं वेंसडे का पिछले वीक का चार्ट आपको दिखाऊं ना, मतलब ऐसा हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वेंसडे का पिछले दिन का चार्ट है, पिछले हफ्ते का 19 जून का। गैप अप खुला और मार्केट बहुत झटके से नीचे आया था, लेकिन पूरा कवर अप कर गया था अगले दिन, मतलब उसी दिन तक 3 बजे तक पूरा कवर हो गया था। ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं क्रूशल जोन आपको बता देता हूँ, 624 या फिर आज का लो। क्रूशल जोन की बात करें तो फिर 550, जो आज का लो है 23,555, इसके आसपास मार्केट अगर नीचे तोड़ने की कोशिश करता है तब तो भाई फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर ही यहीं कहीं इसका लो पकड़ लेता है, ऑलराइट, या फिर यहाँ कहीं पे आकर के दोबारा रिवर्स करता है तो बात अलग है, या इसका लो पकड़ ले तो बात अलग है, तब तक कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे टिकने लगता है तब टेंशन लेने की बात है, ठीक है। लेवल्स की बात करें तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। आज कोई ऐसा सच, मतलब कुछ खास न्यूज तो नहीं था, न्यूज वही था कल के, कल भी कुछ खास नहीं था। बैंक्स वगैरह में अगर आप देखोगे, मैं मेजर स्टॉक्स दिखाना चाहूंगा। तो रिलायंस भी आखिरी में जाके थोड़ा सा आई थिंक फटा है 1 बजे के बाद। बाकी रिलायंस पूरा दिन साइडवे था, ठीक है। इन्फोसिस भी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत बुलिश ही था। बैंक्स पॉजिटिव थे, नो डाउट, मतलब हालांकि इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं, लेकिन बैंक्स जो हैं पॉजिटिव थे। उसके कारण निफ्टी, बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा चल रहा था। टीसीएस देख सकते हो बहुत अच्छा चला है। मेजर स्टॉक्स पॉजिटिव थे तो आज पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना,
फर्स्ट हाफ में निफ्टी पूरा साइडवे था, लेकिन बैंक निफ्टी खींचता चला जा रहा था। बैंक निफ्टी देखोगे तो शुरुआत में ही खींचता चला जा रहा था। ठीक था, बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी भी उठने की कोशिश की है। लेवल्स की बात अगर मैं करूं, ये एक ट्रेड मैंने पकड़ा था तो उसका रह गया वो। लेवल्स की बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। 23,660 नहीं, क्योंकि अब सपोर्ट की बात करेंगे तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रोसेस अपना शुरू करेंगे। $680 लगा लीजिए। ये हालांकि ईएमए से काफी दूर निकल के आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और डिप कर सकते हो। थोड़ा ईएमए के पास रहेगा तो 670 लगा लो। ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा, पास के जोन हैं, ज्यादा दूर के नहीं है। बॉटम अगर पकड़ता है कितना, 720 के नीचे निकलता है तो इजी मूव 700 तक या फिर 670 तक दे सकता है। 670 के नीचे अपना वही 650, 650 के नीचे 620, इजी मूव। ऑन एंड ऑन अगर आप देखोगे तो ये जो बॉटम है अपना 570 का या फिर 23,600 का, मैंने बताया ना, अगर इसके नीचे टिकने लगता है तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उसके पहले कुछ नहीं। और मे बी गैप डाउन होकर ही या फिर गैप अप खुले, ऐसा हो सकता है कल के दिन बड़ा गैप अप खुले फिर एक शॉर्ट बने, कुछ भी हो सकता है, कल के दिन देखेंगे जैसा होगा। अपसाइड की बात करें तो ऑल टाइम हाई अपना आई थिंक तोड़ चुका है, 15 मिनट पे देख लेते हैं। या ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। ऑल टाइम हाई आई थिंक 650 का ही था, तो लेवल मार्क कर लेते हैं 750 का, बिल्कुल सिंपल। अपसाइड में 750 निकालता है, 720 के आसपास एवरेज क्लोजिंग है। 750 निकालता है, इजी मूव 820, 900, 980, 24,000 मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतना जाएगा, क्योंकि 2 दिन में एक्सपायरी है, तो 2 दिन में इतना तो ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है लेकिन बहुत कुछ फिर होना चाहिए, न्यूज़ वगैरह, फंडामेंटली ऐसा कुछ होना चाहिए। ऑलराइट, 670 ये थोड़ा सा ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बॉटम आप लोग समझ गए, 680 इसके नीचे टिकता है तो वही अपना 650, 650 के नीचे निकलता है तो वही अपना 620 के आसपास टिकेगा। 620 के नीचे निकलता है तो 600 और 580 के आसपास ये जो जोन है। ध्यान रखिएगा, जब मैं जोन की बात करता हूं तो जोन में आप यहां पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यहां बीच में भी ले सकता है और यहां नीचे भी ले सकता है। तो जोन का मतलब ये नहीं कि पूरा पर्टिकुलर किसी एक लाइन को मार्क कर दिया तो उसी में रहेगा, ऊपर नीचे कहीं भी 10-20 पॉइंट के अंदर ले सकता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ऑलराइट, रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर वो कितना भी टच कर सकता है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि हम टेस्ट कर सकते हैं फिब करेक्शन से, आई थिंक, यस, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन टूल होता है वो लगा के आप टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो जैसा मैंने आपको दिखाया था, ऑप्शन चेन पे भर भर के पुट राइटिंग है और इनके पास एक मौका भी है कि आप एसएल ले सकते हो डाउन साइड के। अगर मार्केट चाहे तो डाउन साइड में बहुत एसएल पड़े हैं और 2 दिन में एक्सपायरी है, तो मे बी एक हैवी डाउनफॉल दे करके मार्केट में भी एक ऐसा हो सकता है कि हैवी डाउनफॉल दे, और डाउनफॉल ट्रेंड बेयरिश करने के लिए नहीं, एसएल हिट करने के लिए, एसएल हिट करके फिर अपने जोन में चला जाए, मतलब जिस जिस तरफ का ट्रेंड है, मतलब बुलिश। ठीक है, मैंने ऑप्शन चेन आपको दिखाई दिया, इसमें कुछ खास दिखाने को है नहीं। 700 पे ही थोड़ा बहुत बचा है, 800 पे भी है, लेकिन सब पे देख रहे हो कि सब भाग ही रहे हैं। ये 14,000 आप देख सकते हो कि स्क्वायर ऑफ हुए हैं पोजीशंस, तो इनको भी डर है हालांकि मार्केट में। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कब ऐसा होता है, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किया है, तो सबको लगता है कि मार्केट फटेगा और कल के दिनों पर, लेकिन मार्केट अपोजिट चला जाता है और सबके एसएल हिट कर जाता है। ठीक है, देखते हैं कल कैसे होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 52,000 के ऊपर, 52,000 मैंने कल लेवल दिया था आपको, 51,900 और 52,000 के ऊपर टिका, तो आप देख सकते हो कितना लंबा इसने जंप मारा है। मैंने कल ही मैं बात कर रहा था कि 52,000 के ऊपर टिकता है तो एक अच्छा खासा मूव तभी देगा, वरना फिर नहीं देगा। 52,000 के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग की, आप देख सकते हो। इसको पहचानना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। 52,000 के ऊपर क्लोजिंग की, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लिया एंड अगेन फिर एक बड़ी बिग बार कैंडल ने क्लोजिंग की, तो एक कंफर्मेशन रहता है कि हाँ बायर्स स्ट्रांग है। और जो कैंडल्स हैं वो भी बताती हैं, प्राइस भी बताता है, ऑप्शन चेन भी बताती है, आपको सारी चीजें एनालिसिस करके चलनी पड़ती है ना। अब वो किसी चीज, लोग टेक्निकल टूल्स लगाते हैं,
अब मैं सिर्फ प्रीमियम देखता हूँ और ऑप्शन चेन हालांकि एक दो बार देख लेता हूँ, जिससे हमें मुझे पता लग जाता है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ बैठे हैं, तो ये कॉल शॉर्ट कवरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपना बुलिश मोमेंटम में है भाई। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी तो फिर अपसाइड में ही रहता है। इसके जो हम क्रूशियल लेवल्स हैं, क्रूशियल जोन्स हैं, वो एक बार हम ऑप्शन चेन देख के थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। कल इसकी एक्सपायरी है, उतना कुछ खास आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि दोनों तरफ भर भर के कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी होगी, लेकिन एक जोन हमें पता लग जाएगा 52,500 का, जैसे हमें दिख रहा है 52,500 के नीचे एक फॉल आ सकता है। ठीक है, और कॉल राइट की बात करें तो कॉल राइट अपना उतना कुछ खास है नहीं, 53,000 पकड़ लो, मैं दिखाता हूं आपको 52,500 कहाँ है, ये वाला। इसके नीचे निकलता है मार्केट, तब आपको एक ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है, और कैसा ड्रॉबैक देखने को मिलेगा मैं बताता हूं आपको। बॉटम, इसका बॉटम ये रहा, ऑलराइट, और बॉटम से हाई तक अगर आप रिट्रेसमेंट लगाओगे तो आपको पहला ही लेवल निकल के आ जाएगा 52,500 का, दूसरा लेवल निकल के आ रहा है 52,342, और तीसरा निकल के आ रहा है 52,230, और चौथा निकल के आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट जोन है, गोल्डन जोन जिसे कहते हैं 52,120 का, ऑलराइट। और तीसरा ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है, लोग इसे इग्नोर करते हैं, समझते हैं ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन हाँ ये छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है, मतलब इंटरडे के बेसिस पे, इतने बड़े मूव में नहीं। 0.7 जो है थोड़े कम टाइम फ्रेम पे काम करता है, 0.6 लेकिन हर बार काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत है हमें 214 के आसपास, 230 और 180 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसके बराबर ही लगाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है ना। और 0.6 की बात करें तो हम, अब मैं आपको समझाता हूं ऑल राइट, एक बार और मैं देखना चाहूंगा क्योंकि 0.7 ठीक है, करेक्ट है। बॉटम अगर देखना है 52,500 का, इसके नीचे टिकता है तो 350 के आसपास, इसके नीचे टिकता है तो 52,180 या 52,200 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है। इसके नीचे वही अपना 5200 तो नहीं, 52,000 पकड़ लीजिए, इसको मैं काट देता हूँ, या थोड़ा सा और ऊपर नीचे कर लीजिएगा 52,000 के आसपास, या फिर 52,000 ही पकड़ लीजिए। ठीक है, 51,970 या 52,000, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, 51,980 पकड़ लीजिए, 52,000। इसके नीचे अगर टिकता है तो अपना वही 51,825 के आसपास जा सकता है, इसके नीचे वही अपना 51,700, 580 ऐसे ही जाएगा। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 52,900 एक क्रूशियल जोन रहेगा, 52,900 क्या 850 पकड़ लीजिए, और 53,000 के ऊपर टिकता है, जैसे 52,000 के ऊपर टिका था तो फिर कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर इसके बाद जो है कॉल्स बहुत कम है, और मुझे नहीं लगता कि 53,000 कल क्रॉस करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन चेन मैंने आपको इसका दिखा दिया है, ऑप्शन चेन में भी कुछ खास पता नहीं लगा, क्योंकि आप जानते हो 2 दिन में एक्सपायरी है तो दोनों तरफ ज्यादा चीजें हैं, लेकिन कॉल राइटिंग कम है नो डाउट, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, तो जिस तरफ एसएल ज्यादा होते हैं मार्केट उस तरफ जाने की एक बार कोशिश जरूर करता है। मैं 2 बार आपसे 3 बार कह चुका हूं, समझदार के लिए इशारा काफी है। फ्यूचर्स एक बार देख लेते हैं, फ्यूचर्स अपना 740 के आसपास क्लोजिंग दिया है, फ्यूचर्स भी अच्छा चल रहा है। ऑल राइट, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डिस्कशन यही रहेगा, और कोई क्वेश्चन हो, क्योरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।